हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जॉब अप्लाई के दौरान। और आज के डेट में जो मेजर प्लेटफॉर्म्स है वो है naukri.com और linkedin.com, जिसपे बहुत सारे लोग बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। उसके अलावा प्लेटफॉर्म्स तो मार्केट में बहुत सारे हैं, बट मुझे लगता है कि जो दो मेजर हैं वो जो पर्सनली मैं फेवर करता हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं वो यही दो हैं। आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, बहुत लोगों के लिए जो आपके लिए काम करते हैं, बट ये अच्छे क्यों है इसके लिए गाइस देखो, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप और सैलरी को टारगेट करते हैं। जैसे अपना है या फिर इंडीड है, तो मुझे लगता है कि ये 20 से 25,000 की सैलरी या 50,000 तक की सैलरी के लिए मुझे ऐसा पर्सनली फील आता है कि ऐसी जिनकी सैलरी है, जो इस रेंज की सैलरी जो लोग टारगेट करते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म्स है। बट अगर आप बात करो naukri.com की या लिंक्डइन की, तो ये सारे के सारे, चाहे आप की सैलरी करोड़ों में ही क्यों ना हो, ये सारे ही सैलरी ब्रैकेट्स को टारगेट कर लेते हैं, naukri.com और linkedin.com। तो आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में से बेटर कौन सा है। देखो, मुझे पर्सनली लगता है कि लिंक्डइन प्रीमियम जो है वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो फ्री वाला वर्जन है उसमें आप अप्लाई करते हो और आपको कहीं से कॉल जल्दी आता नहीं है, लेकिन naukri.com पे ऐसा नहीं होता है। उस पर क्या है कि अगर आप अप्लाई करते हो, जो सपोज आपने अगर 10 से 20 जॉब पे अप्लाई किया, तो आपको मिनिमम भी 4 से 5 जगह से रिस्पॉन्स आ जाता है। बट लिंक्डइन पे ऐसा नहीं है। लिंक्डइन पे मैंने इवन प्रीमियम लेके भी मैंने देखा है, मैंने ऑलमोस्ट 100 और 200 और 400 जगहों पे अप्लाई किया और गिन के मतलब 20-30 जगहों से रिस्पॉन्स आया है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत कम है, इवन हैविंग प्रीमियम एंड देन गेटिंग दिस काइंड ऑफ रिजल्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वो ज़्यादा फ्लडेड है या फिर ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं। आई डोंट नो व्हाट कुड बी द रीजन। बट वहीं अगर आप बात करो naukri.com की, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा बेटर है रिस्पॉन्स के मामले में। तो प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई भी कर रहे हो, तो आपको एक रिस्पॉन्स ये होता है कि यार, अगर मेरा किसी वजह से रिजेक्शन हो भी रहा है स्क्रीनिंग राउंड पे, तो मुझे पता तो चले कि क्या हुआ है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर मुझे पोर्टफोलियो के एंड पे रिजेक्शन आ रहा है, तो मैं उसको ठीक कर दूंगा अगर मुझे पता चलेगा तो। अभी मैंने कंपनी में रिसेंटली अप्लाई किया था और फिर लकीली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे वहाँ का नंबर दिया था, तो चलो वो इनसाइट तो मुझे कहीं से नहीं मिली, चाहे लिंक्डइन चाहे नौकरी। बट क्योंकि वो लेडी थी, उन्होंने मुझे बताया कि देखो, आपका प्रोफाइल रिजेक्ट हो गया है, और रिजेक्ट हुआ है इसलिए क्योंकि आपका पोर्टफोलियो उनको पसंद नहीं आया है। तो मुझे प्रॉब्लम उनसे रिजेक्शन से नहीं हुई, लेकिन मुझे एटलीस्ट पता था कि चलो मेरा पोर्टफोलियो समहाउ नॉट वर्किंग, सो ऑन दैट आई नीड टू वर्क आउट। ठीक है गाइस, तो इन माय ओपिनियन naukri.com इज बेटर अगर आपको फ्री में, जैसे कोई आपको पैसे वैसे नहीं देने हैं। तो लिंक्डइन का जो प्रीमियम वर्जन है थोड़ा सा महंगा है, मेरे ख्याल से जो मैंने लिया था वो 20 से 22,000 का पड़ा था एक साल का। ठीक है, तो और जो naukri.com है वो फ्री वाला वर्जन बेटर है। अगर आप फ्री में जाना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप naukri.com यूज कीजिए, लिंक्डइन नहीं। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, बहुत सारी जगहों पे ये पूछा जाता है कि आप कितनी आपकी सैलरी है, और कितनी आपके एक्सपेक्टेशंस है, और कितनी आपको कितना आपको उसमें कोड करना चाहिए। देखो, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर आपकी सैलरी से 10 lakhs है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज जो कंपनियां हैं वो आपको जो हाइक देती हैं, जो फिक्स तो नहीं होता है। लोग 100% 200% की हाइक ले लेते हैं जब जॉब चेंज करते हैं तो। बट नॉर्मल केसेस में जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, तो उसमें आपको कितना कोड करना चाहिए। तो देखो, जैसे अगर गूगल जैसी कंपनी है, तो वो आपसे पूछती नहीं, वो आपको बताती है कि हम आपको इतना देंगे। ठीक है, और वो इतना होता है कि आप शायद इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो इतना सारा दे देते हैं आपको, बिना मांगे ही आपको दे देते हैं। और ऐसी वो अकेली कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें अगर आप जाते हो तो वो आपसे पूछते हैं, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से वो आपको आपकी जितने एक्सपेक्टेशंस होते हैं उससे बढ़ा के ही दे देते हैं। ठीक है, लेकिन ये वो कंपनियां हैं, प्रीमियम कंपनियां मैं बोलूंगा, जैसे अगर आपको उसमें लकीली होता है तो। लेकिन नॉर्मल कंपनीज की अगर आप बात करो, तो जैसे आपकी सैलरी 10 लाख है, तो 40 to 50% हाइक, लाइक 14 से 15 लाख रुपए का आप कोट कर सकते हैं। आपको करना चाहिए, आपकी अपनी डिमांड रखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं अंडर पेड हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरी सैलरी कम है, आपको ज्यादा चाहिए, तो आप वो भी कोट कर सकते हैं। तो होता क्या है कि देखो, कई बार इस कंपनी को उतना होता नहीं है बजट, कई बार तो उस केस में आपका प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाता है बस सैलरी के नाम पे। इसलिए लोग पहले पूछते हैं कि यार, हम आपका इंटरव्यू लें, फिर उसके बाद आप सैलरी पे आओ, सैलरी तक जाके बात बिगड़े से अच्छा आप पहले ही बता दो, आपका भी समय बचे और हमारा भी समय बचे। तो कुछ लोग आपको ये बोलते हुए मिल जाएंगे कि यार नहीं, आप पहले ही कम सैलरी बताओ, इससे कॉल्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। यार, कॉल के चांसेस तो बढ़ जाएंगे, बट मुझे वो मिलेगा नहीं जो मुझे चाहिए। आप ये भी तो देखो, ये कई बार होता है, और ये मेरे साथ कई बार हो चुका है कि इंटरव्यू हो गया है, सब हो गया, सब कुछ अच्छा गया, लेकिन सैलरी पे जब बात आती है
तो वहाँ पे आके उनको लगता है कंपनी वालों को कि मेरा उतना बजट नहीं है, सैलरी बैंड जिस बैंड में हम देख रहे हैं मैं उस बैंड में फिट नहीं बैठ रहा हूँ, तो वहाँ पे आके बात बिगड़ती है। तो उसमें किसका समय खराब हुआ? मेजरली आपका। कंपनी के पास तो हजारों लोगों ने अप्लाई किया, उसमें तो किसी को भी ले लेंगे, लेकिन आपको तो सबने शॉर्टलिस्ट नहीं किया ना, शॉर्टलिस्ट होने का फायदा क्या हुआ? तो इन माई ओपिनियन बी ऑनेस्ट, जितना आपको है 40-50% आप कोट कर दो। अच्छी कंपनी हुई तो आपको वैसे भी बढ़ा के दे देगी, नहीं हुई अगर उनका बजट अलाउ करेगा तो वो आपको उतना जितना आपके एक्सपेक्टेशन उतना आपको वो दे देंगे। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, देखो ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी आप जैसे मैंने बताया अपने पहले क्वेश्चन के आंसर में कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं नौकरी के जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपके 2 या 3 ऐसे मेजर प्लेटफ़ॉर्म्स होने चाहिए जहाँ पे आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो हमेशा अप टू डेट रहनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप जॉब कर रहे हैं और या जॉब ढूँढ रहे हैं और 3 महीने से आपने जॉब चेंज नहीं किया है, तो आप बेसिक एक लाइन ही अपडेट कीजिए अपने प्रोफ़ाइल पे, स्पेशली naukri.com पे। उससे क्या लगता है कि जो उसके एल्गोरिदम्स हैं naukri.com पे वो फेवर करते हैं कौन लोग अपने प्रोफाइल ज्यादा फ्रिक्वेंटली अपडेट करते हैं, या एल्गोरिदम को लगता है कि इसने भी रिसेंट प्रोफाइल अपडेट किया है तो उसको ज्यादा विजिबिलिटी मिलता है। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। नॉट दैट कि मैं naukri.com में लिंक्डइन को प्रमोट कर रहा हूँ, नो नॉट एट ऑल। आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि आपके जो दोनों प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो naukri.com हो चाहे वो linkedin.com हो, दोनों ही पे जो आपका प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट होना चाहिए। आपका रिज्यूमे अप टू डेट होना चाहिए, आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी करंट सैलरी कितनी है, करंट लोकेशन क्या है, और आपकी एक्सपेक्टेशन सैलरी कितनी है, आप अपफ्रंट लिख के रखो। आप किसी की बातों में बताओ, आप अपफ्रंट लिख के रखो। देखो मैं रिक्रूटिंग में भी जो होके आ चुका हूँ, और डिजाइनिंग का मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैंने बंदों को हायर किया है, फायर तो नहीं किया अभी तक। हाँ, लेकिन एक है कुछ लोग मिल जाते हैं जिनके साथ थोड़ा सा आपको करना पड़ता है कि यार वो लोग सुनते नहीं है, बहुत नोटोरियस होते हैं। दैट्स वर्स्ट केस सिनेरियो, बट नॉर्मल केस में तो मतलब मैंने कोशिश करी है हेल्प करने की लोगों की एज मच एज आई कैन टू बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी। हाउएवर कमिंग टू दिस क्वेश्चन का आंसर कि आपका प्रोफाइल जो कंप्लीट होना चाहिए, दोनों प्लेटफॉर्म तो आप जरूर करके रखिए अपडेट, क्योंकि उससे आपको ही फायदा मिलेगा। चाहे आप जॉब नहीं भी ढूंढ रहे हो तो भी आप अपडेट करके रखिए। उससे होता क्या है कि एल्गोरिदम को लगता है कि आपको ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं, आपको पता चलता रहता है मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, एंड देन क्या मुझे करना चाहिए, कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ। ठीक है, naukri.com, अरे सॉरी, नौकरी का जो स्पेस है आज के डेट में डे बाय डे बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव होता जा रहा है, एआई के आने के बाद से और ज़्यादा कंपेटिटिव हो गया है। तो इस केस में आपको ज़्यादा अगर विजिबिलिटी चाहिए, ज़्यादा फ्रिक्वेंट चेंज करेंगे, वो भी कुछ हद तक ठीक है, बट नॉट फॉर द लॉन्गर रन। ज़्यादा फ्रिक्वेंट चेंजेस करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों को ये लगता है कि यार ये बंदा बहुत जल्दी स्विच कर देता है, तो इसको हायर, इसकी स्टेबिलिटी का इशू है, ये आती है प्रॉब्लम। तो बहुत सारी कंपनियों का रिज्यूमे पे होना अच्छी बात नहीं है। तो ऑल आई एम सेइंग कि यार अप टू डेट रहिए, क्या मार्केट में चल रहा है, क्या आपके लिए काम कर रहा है, उसके हिसाब से चलिए। नॉट दैट कि कोई भी आपको बोल रहा है, दिस इज नॉट लाइक कि वन साइज फिट फॉर ऑल। जो मैंने आपको बता दिया कोई भी आपको बता रहा है, जो या ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको बताया वही आपके लिए सही है, या कोई आपको बता रहा है वही आपके लिए सही है। आपको देखना है कि आपके केस में कौन सा ट्रिक ज्यादा काम कर रही है, या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा ऑप्शंस खुल रहे हैं, किस तरीके का काम करके आपको ज़्यादा रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो वो चीज़ें आप कीजिए। वो आपको कोई नहीं बताएगा, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। बट जो जनरल चीज़ें हैं, जो जनरल एटिकेट्स हैं नौकरी के लिए, वो आप ट्राई कर सकते हैं। जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप आपको इससे हेल्प होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू हंट नौकरी? यार देखो, इसका कोई सीधा साधा आंसर नहीं हो सकता है। मेरे केस में मैं दो को फेवर करता हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, नौकरी और लिंक्डइन। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सही है। लिंक्डइन मुझे लगता है कि थोड़ा सा उससे रिस्पॉन्सेज उतने अच्छे नहीं आते हैं, बट naukri.com की मैं अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि उससे थोड़े रिस्पॉन्सेज ज़्यादा बेटर आते हैं। लेकिन आप अप्लाई दोनों पे कीजिए। और कई बार तो क्या होता है कि चाहे आप naukri.com के थ्रू जाए किसी कंपनी पे, जैसे है बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके आप नौकरी या लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करने जाएंगे तो वो लेके जाते हैं अपनी अपनी वेबसाइट पे, वहां से आपसे अप्लाई, वहां पे जाके आप अप्लाई करते हो। तो उसमें फर्क नहीं पड़ता है कि आप naukri.com से जा रहे हो या फिर linkedin.com से जा रहे हो। तो वो केसेस में तो फिर ये ऑप्शन एग्जिस्ट करता भी नहीं है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करके उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर रहे हो। बट अगर आप पूछो कि बेस्ट कौन सा है, तो अगेन आई वुड से कि यार आप ट्राई कीजिए आपके लिए कौन सा बेटर काम कर रहा है। अगर आप नए हैं तो मैं बोलूंगा कि आप naukri.com पे जाओ, या फिर लिंक्डइन तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा आपको इस बिगनिंग में, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होल्डर को ज़्यादा प्रेफर करता है। मतलब उनको भी उतनी प्रेफरेंस तो मिलती है, बट उतनी ज़्यादा कॉल्स वगैरह आते नहीं है लिंक्डइन के थ्रू। मतलब मेरे को तो बहुत कम ही आए हैं, और naukri.com से बहुत सारे आए हैं। इनफैक्ट मेरी जितनी भी नौकरियां हैं मोस्टली
मुझे लगता है कि naukri.com के थ्रू ही है। एंड देन इसके अलावा इंडीड बेटर है अगर आप बिगिनिंग में है, अपना भी बेटर है। वही जैसे मैंने बताया, अगर आपको 20 से 50 हज़ार की सैलरी की आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए विद रिस्पेक्ट टू एनी डोमेन, आप किसी भी लाइन में हैं, किसी भी डोमेन में हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप हार्डवेयर इंजीनियर हैं, जो भी हैं, तो मुझे लगता है कि ये अगर आप बिगनिंग में हैं तो उन कंपनीज उन वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग ज़्यादा क्लोजली काम करते हैं रिक्रूटर के साथ, जो 30 to 50 वाले रेंजेस के होते हैं। बट उसके ऊपर अगर आप हैं तो फिर मैं बोलूँगा कि अगर आप लिंक्डइन प्रीमियम अगर आप ट्राई कर सकते हो तो वो बहुत अच्छा है। टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो पैसे लेता है 20,000 रुपये, ऑफकोर्स आपको चीज़ें फंक्शंस तो मिलती हैं, वो आपको खुद से लिंक्डइन के जो एल्गोरिदम है आपको खुद से क्यूरेट करते हैं, जॉब्स जो प्रीमियम लगती हैं उनको, जो आपके एक्सपीरियंस के साथ ज़्यादा अलाइन करती हैं, वो आपको खुद से ढूंढ के ला के दिखाता है कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बट उसके अलावा तो फिर मुझे लगता है कि naukri.com का पेड वाले का मैंने बहुत अच्छे फीडबैक नहीं सुने हैं, तो मुझे नहीं पता है कि आपको जाना चाहिए कि नहीं। आप सबके रिव्यू जरूर चेक कीजिए, किसी का भी अगर आप प्रीमियम लेना चाह रहे हैं तो, चाहे वो लिंक्डइन का हो, चाहे वो naukri.com का हो, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, क्योंकि कई बार मैंने नौकरी का पता है, naukri.com का जो प्रीमियम वाला है कैसा है मुझे पर्सनली तो नहीं पता है, लेकिन उसके फीडबैक बहुत अच्छे नहीं देखे हैं मैंने अभी तक। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट कंपनी इज बेस्ट टू वर्क फॉर? यार देखो, इसका तो मुझे लगता है कि मैं ये बोलूंगा आपके लिए, जैसे बहुत सारे लोगों का गूगल में जाने का है, फैंग हो गया है, फेसबुक है, गूगल है, मतलब फेसबुक तो मेटा हो गया आजकल, अमेजोन है, और कौन सा है, नेटफ्लिक्स है। तो जो ये 4-5 कंपनियों को लोगं ने बना दिया है, आर दिस कंपनीज बेस्ट? अगर बेस्ट है तो क्या लोग यहाँ से छोड़ के जाते नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, मैं इससे पहले कंपनी में काम करता था जस्ट आंसर में, और वहाँ पे जो लोगों का रिटेंशन रेट है गाइस, वो चलो मैं परसेंटेज में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा है 12-12 से लोग वहीं पे काम कर रहे हैं। और मैंने अपने लाइफ की ऐसे पहले कंपनी देखी है जहाँ पे लोग 12 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। तो मैंने और ऐसी कोई कंपनी मैंने इतना देखा नहीं है जहाँ पे चलो कुछ लोग मिलते हैं, बट बहुत सारे लोगों का मिलना ये दर्शाता है कि यार ये कंपनी एक्चुअली बहुत अच्छी है, एम्प्लॉय फ्रेंडली है, इसलिए लोग यहाँ पे टिक के काम कर रहे हैं, यहाँ से छोड़ के जाना ही नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, अब उनके लिए क्या वो लोग नहीं चाहते होंगे गूगल में जाना या फिर किसी दूसरी कंपनी में जाना? और जो लोग क्या गूगल या जो ये फैंग जो लोगों ने बना रखा है, क्या लोग जो यहाँ पे काम करते हैं क्या वो लोग यहाँ से छोड़ के नहीं जाते हैं? ऑफकोर्स जाते हैं। तो होता क्या है, अब जाने के रीजन भी अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि जो सैलरी उनको वहां पे मिल रही है वो दूसरी कंपनी में जाकर उससे ज्यादा कोई सैलरी दे दे, क्योंकि उनके नाम, उनके रिज्यूमे पे टैग आ गया हुआ है उस बड़ी कंपनी का, तो उसका फायदा मिलता है मार्केट में, ऑफ कोर्स। तो वो एक हो गया आपके सैलरी साइड से, एम्प्लॉय फ्रेंडली भी होती है चीज। अब तो डिपेंड कर जाता है कि आप क्या देख रहे हैं, आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं, आप सैलरी देख रहे हैं, आप कंपनी देख रहे हैं, तो किस चीज पे आप कंपनी को जज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी है। इसका कोई सीधा साधा आंसर नहीं है कि कौन सी कंपनी अच्छी है। देखो, बहुत सारे लोग आपको टॉक्सिक कल्चर की बातें बोलते हुए मिल जाएंगे कि यार कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, मेरे खुद के साथ भी एक कंपनी में मैंने काम किया है, वहाँ पर कल्चर बहुत टॉक्सिक हो गया था एक पॉइंट पे। तो अब मैं उसको, और फिर उसके पहले उस कंपनी का जो लीडरशिप थी जो पहले वाली थी वो बहुत अच्छी थी, लीडरशिप चेंज हुई तो कंपनी कल्चर बेकार चला गया। अब मैं उस कंपनी को किस बेसिस पे जज करूं, लीडरशिप के बेसिस पे, कंपनी के बेसिस पे? तो दैट डिपेंड कर जाता है कि यार आपको उस कंपनी से मिल क्या रहा है, जो आपको चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। अगर आपको कंपनी जो चाहिए आपको मिल रहा है, मिल रहा है का मतलब मेंटल जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, आपकी इज्जत हो रही है, आपके काम की इज्जत हो रही है, तो वो कंपनी अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है। चाहे वो कोई भी, चाहे वो कितनी छोटी कंपनी हो, चाहे वो कितनी ही बड़ी कंपनी हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल माय ओपिनियन। तो गाइस, ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो मुझे लगता है जो उसके मुझे आंसर करने चाहिए थे, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस है अभी, तो मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ खुल के। और आपका, आपकी कंपनी के साथ कैसा है, अगर आप बताना चाहें, या कोई भी आपका एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें लोगों के साथ मेरे चैनल पे, तो आप फील फ्री टू डू दैट। और मुझे लगता है कि आपको अपनी कंपनी के बारे में चीज़ें बतानी चाहिए लोगों से, लोग जानेंगे तो लोगों को समझ आएगा कि यार मार्केट में क्या चल रहा है नौकरी वाले फ्रंट पे। और बहुत सारा शोर मचा हुआ है हर एक फ्रंट पे, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो, अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो, अगर आप लोगों को हायर करना चाहते हैं अपनी कंपनी में, तो बहुत सारे फ्रंट्स हैं अभी मेरे सामने ओपन। तो मैं देखता हूँ कि यार, मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि यार मैं कौन से फ्रंट पे सेट बैठता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो में इतना ही, इसको बहुत लंबा नहीं खींचते हैं, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।